नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामान साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारियों को और अच्छा है ना जुझारू बनाने के लिए हमने फिर से एक वीडियो लाया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख चर्चित स्थल। तो 2023 में छत्तीसगढ़ से बहुत सारे स्थल चर्चा में काफ़ी रहे हैं, समाचार पत्रों अखबारों में काफ़ी सुर्खियां बटोरी है उन्होंने। तो वो चीज़ें हमारे यहाँ देखने को मिला है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा छत्तीसगढ़ का ये सेशन, चलिए ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे नारायणपुर जिला के बारे में बात करते हैं। नारायणपुर जो जिला है, यहाँ पे क्या हुआ था, अबू झमार क्षेत्र में कुछ है ना मलखंब खिलाड़ी, दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये मलखंब खिलाड़ियों के द्वारा जो हमारा एक राष्ट्रीय चैनल चलता है, उस चैनल में एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है इंडिया गॉट टैलेंट। क्या नाम है दोस्तों? इंडिया गॉट टैलेंट। इट टैलेंट्स जो प्रोग्राम आता है, इसमें अबू झमार के मलखंब खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया था। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इंडिया गॉट टैलेंट में छत्तीसगढ़ के किस जिले के या किस खेल के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन दिया था। तो याद रखेंगे, अबू झमार के मलखंब खिलाड़ियों के द्वारा यह प्रदर्शन दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, यहाँ क्या है, नारायणपुर जिला में ओरछा जलप्रपात, यहाँ का हांदावाड़ा जलप्रपात काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है दोस्तों, है ना। आपने सुना होगा बाहुबली फिल्म की शूटिंग होने वाली थी हांदावाड़ा जलप्रपात, तो ये भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आपका खुरसेल जलप्रपात, खुरसेल घाटी, ये सब यही नारायणपुर में मिलेगा। खुरसेल जलप्रपात, खुरसेल घाटी, है ना। और खुरसेल घाटी किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखना, खुरसेल घाटी सागौन वन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में सागौन वन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये सभी फैक्ट आपको नारायणपुर जिला के अंतर्गत शामिल है, ध्यान में रखेंगे। कोई भी चीजें आपको पूछा जाए, आपका आंसर आना चाहिए नारायणपुर जिला। अगला बात करते हैं सुकमा जिला। सुकमा जिला में एक जगह है रामाराम। सुकमा जिला में एक जगह है रामाराम। इस रामाराम में छत्तीसगढ़ का पहला क्या बनाया जा रहा है, रॉक गार्डन बनाया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये जो रॉक गार्डन विकसित किया जा रहा है रामाराम में, कहाँ, ये सुकमा जिला में। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो रामाराम है, ये प्रथम चरण जो बनाया जा रहा है, प्रथम चरण राम वन पथ गमन के अंतर्गत भी शामिल है। तो आपको पूछा जाएगा, है ना, राम वन पथ गमन में के अंतर्गत रामाराम किस क्षेत्र में स्थित है, किस जिला में स्थित है? तो आपका आंसर क्या आएगा, सुकमा जिला होगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला चलते हैं गरियाबंद की ओर। गरियाबंद की ये जो नाम दिख रहा है, चिंगरा पगार, दूसरा है ऋषि जलप्रपात और देवधारा जलप्रपात। क्या क्या बताया मैंने? चिंगरा पगार, ऋषि जलप्रपात और देवधारा जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात इस साल 2023 में अखबारों में काफी चर्चा में रहा है दोस्तों। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, कौन कौन सा बोला मैंने, चिंगरा पगार, ऋषि और देवधारा जलप्रपात। बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है, आने वाले समय में ये प्रश्न में बिल्कुल छप सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला चलते हम रायपुर शहर की ओर। रायपुर जिला की बात करते हैं। तो आपने सुना होगा रायपुर जिला में महादेव घाट में, है ना, महादेव घाट में गोदना हब के रूप में यहां विकसित करने का योजना तैयार किया गया है सरकार के द्वारा। साथ ही साथ रायपुर के अंतर्गत आपने सुना होगा चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर है। भारत देश का क्या है, ये एकमात्र मंदिर है कौशल्या माता का। इस मंदिर के प्रांगण में पर्यटन कैफे विकसित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। और रायपुर शहर का एक सबसे प्रसिद्ध विहार है कमल विहार। अब से उसका नाम क्या रख दिया गया है, इसका नाम बदलकर कौशल्या विहार नामकरण कर दिया गया है। तो दोस्तों मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया गोदना हब कहां विकसित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है महादेव घाट में किया जा रहा है। दूसरा मैंने बोला पर्यटन केंद्र, पर्यटन कैफे कहां बनाया जा रहा है, चंदखुरी माता मंदिर परिसर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और कौशल्या विहार का नामकरण कौन से विहार को किया गया, कमल विहार को किया गया, ध्यान में रखेगा। आपको एक चीज और बता दूं मैं, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में कहां बनाया जा रहा है। अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे तो याद रखना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्र में, है ना, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। आपको एक और चीज बता दूं, इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत
प्रथम याद रखिएगा, प्रथम व सबसे बड़ा धान म्यूजियम केंद्र, याद रखना है दोस्तों, धान म्यूजियम विकसित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिसमें 24 प्रकार के फसलों का है ना, 24 प्रकार के धान का प्रशिक्षण किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। ये बात बिल्कुल ना भूले। कभी भी पूछेगा छत्तीसगढ़ का प्रथम और सबसे बड़ा धान म्यूजियम कहाँ है, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रांगण में है। दूसरा याद रखना है, परमाणु अनुसंधान ऊर्जा केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये भी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत है दोस्तों। अगला चलते हैं, अगर आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का पहला डॉग शेल्टर कहां बनाया जा रहा है, तो याद रखना ये कहां बनाया जा रहा है, रायपुर में बनाया जा रहा है दोस्तों। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो पहला डॉग शेल्टर कहाँ है, रायपुर में। इससे रिलेटेड पूरा एमसीक्यू सीरीज भी हम लेकर आएंगे, बस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जसपुर की बात करते हैं। आपने अगर कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर देखा होगा तो काफी चर्चा में रहा है एक जगह, एक पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सा, मधेश्वर पहाड़ी। मुझे बताना दोस्तों, ये जो मधेश्वर पहाड़ी है इसकी संरचना इस प्रकार से शिवलिंग नुमा है ना, इसीलिए काफी चर्चा में रहा है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्व रखता है। तो याद रखना है मधेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, जसपुर जिला में स्थित है। और जसपुर जिला में एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी केंद्र के रूप में यहाँ विकसित किया जा रहा है। क्या विकसित किया जा रहा है, एकलव्य खेल अकादमी, कौन से खेल का, तीरंदाजी खेल का केंद्र यहाँ विकसित किया जा रहा है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला चलते हम लोग कहाँ, कोंडागांव। अगला चलते कहाँ, कोंडागांव। दोस्तों कोंडागांव में एक बात करते हैं, कोंडागांव में केशकाल जैव विविधता पार्क माझिमगढ़ बनाया जा रहा है। तो है ना, केशकाल जैव विविधता पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो कोंडागांव में विकसित किया जा रहा है। आपको और बता दूं, कोंडागांव में एक जगह है टाटामारी। दोस्तों याद रखना है, टाटामारी कोंडागांव में एक जगह है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इस टाटामारी में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। किस रूप में विकसित किया जा रहा है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में, इंफॉर्मेशन केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। और यहाँ क्या बना है दोस्तों, तो यहाँ बना है क्या, कांच का पुल निर्मित किया जा रहा है। कांच का पुल का निर्माण कार्य यहाँ प्रगति पर है। तो याद रखना कोंडागांव का कौन सा जगह, टाटामारी, बिल्कुल नहीं भूलना, है ना। केशकाल में एक जलप्रपात है, मतलब इसी कोंडागांव जिले के अंदर एक जलप्रपात मिलेगा आपको, मुक्ते खड़गा जलप्रपात, दूसरा है तुरेखा घुमर और तीसरा है कटुल कसा जलप्रपात। दोस्तों मैंने 3 जलप्रपात के नाम बताए, कहाँ, कोंडागांव में। कौन कौन से, मुक्ते खड़गा जलप्रपात, तुरेखा घुमर जलप्रपात और कटुल कसा जलप्रपात। तो याद रखें कौन कौन सा, मुक्ते खड़गा, कटुल कसा और तुरेखा घुमर जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में एक जलप्रपात के, है ना, न्यूज में काफी सुर्खियां बटोरा इन्होंने, सिद्धखोल जलप्रपात। आपको प्रश्न पूछेगा सिद्धखोल जलप्रपात किस जिले में स्थित है, आपका आंसर एक लाइन में आना चाहिए, बलौदा बाजार जिले में स्थित है सिद्धखोल जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, अब अपने शहर दुर्ग की ओर चलते हैं। तो दुर्ग में क्या क्या विकसित किया जा रहा है, क्या क्या कौन कौन से स्थल चर्चा में रहा है और काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी वाला नगर वन बनाया जा रहा है। लगभग 300 एकड़ के क्षेत्रफल में ये, है ना, जो बायोडाइवर्सिटी रहेगा, खुला वन के रूप में रहेगा, उसे विकसित किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, दुर्ग में। याद रखना, है ना, तालपुरी नगर वन दुर्ग के नाम से इसे स्थित किया गया है। अगला बात करते हैं हम लोग, दुर्ग के खपरी जलाशय। दोस्तों याद रखना है, दुर्ग में एक जलाशय है, खपरी जलाशय, है ना। इस खपरी जलाशय का नाम रखा गया क्या, दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पर रखा गया है। इस बात को भी बिल्कुल भूलेंगे नहीं, है ना। वासुदेव चंद्राकर जी के, है ना, किस जलाशय का नाम रखा गया है, तो आंसर क्या आएगा, खपरी जलाशय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दुर्ग में एक जगह है पाटन क्षेत्र में, तर्री घाट। याद रखना है, दुर्ग में तर्री घाट नामक एक जगह है, वहां क्या हुआ है, मोहनजोदड़ो सभ्यता के समान, मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो लेख मिले हैं उसी लेख के समान राजा
जगतपाल। कौन दोस्तों? राजा जगतपाल का क्या मिला है? एक टीला मिला है। जैसे आपने पढ़ा होगा इतिहास, मोहनजोदड़ो में टीला मिला है, नगर के साक्ष्य मिले हैं, वैसे ही एक राजा जगत टीला मिला है। कहां मिला है? दुर्ग के तर्री घाट में पाया गया है। दोस्तों इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो क्या क्या बताया मैंने? बायोडाइवर्सिटी वाला सबसे बड़ा नगर। दूसरा बताया मैंने खपरी जलाशय का नाम वासुदेव चंद्राकर जी के नाम से रखा गया। मैंने बताया राजा जगतपाल, टीला कहां? तर्री घाट दुर्ग। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर। बिलासपुर की बात करते हैं तो बिलासपुर जो जिला है वहां एक जलाशय है ना, वहां एक जलाशय ने काफी चर्चा में रहा है जिसका नाम है क्या? ओरा पानी। याद रखना है दोस्तों। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये ओरा पानी जलाशय कहां है? तो कहां है? ये बिलासपुर में स्थित है। और एक घाटी है। कौन सा घाटी? केंदा घाटी, है ना। घाट तो समझते होंगे ना आप लोग। तो वो घाटी है ना, वो कहां स्थित है? तो बिलासपुर जिला में स्थित है। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, ये भी है ना, ये भी समाचार पत्रों में काफी सुर्खियां बटोरा इन्होंने, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्व रखता है। अगला चलते हैं हम लोग रायगढ़ जिला की ओर। दोस्तों चलते अगला रायगढ़ जिला की ओर। तो रायगढ़ जिला में है ना एक जलप्रपात का नाम याद रखिएगा, माकड़ी दरहा, है ना। जैसे प्रश्न में आते हैं रानी दरहा, है ना, तो वैसे ही प्रश्न में आने वाली संभावनाएं बन सकती है। माकड़ी दरहा जलप्रपात कहां स्थित है, किस जिले में है? आपका आंसर एक लाइन में आना चाहिए, क्या? रायगढ़। तो दोस्तों पूरी मेहनत के साथ बने रहना है। और मैं बता दूं वर्ष 2023 को यूएनओ ने क्या घोषित किया है? मिलेट वर्ष घोषित किया है। याद रखना दोस्तों, क्या घोषित किया है? मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। और मिलेट को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पहला मोबाइल मिलेट कैफे की स्थापना की गई है। और प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ के पहला मोबाइल मिलेट कैफे की स्थापना कहां किया गया है? रायगढ़ में किया गया है। अगर यही पूछेगा दूसरा मिलेट कैफे कहां है, दूसरा मिलेट कैफे कहां है, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? कोरबा जिला में है। दूसरा मिलेट कैफे कहां है? कोरबा जिला में है। और मिलेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न किया था आप लोगों से, है ना, भारत का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट कहां है? भारत का दोस्तों ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंडिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट कहां है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है आपको। और हमारे साथ बिल्कुल चैनल पर बने रहिएगा। अच्छे बेहतरीन वीडियो के साथ आपके साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे। प्यार बनाए रखेगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, यहां एक झरना भी है ना। कौन सा झरना है? गुडरी झरना है। और ये कौन से जिला में है? रायगढ़ जिला में। तो रायगढ़ से मैंने क्या क्या बताया? एक तो जलप्रपात बताया, जलप्रपात का नाम क्या? माकड़ी, बस इतना याद रख लो, माकड़ी जलप्रपात और गुडरी झरना, ये याद रखना है। पहला मिलेट्स कैफे, ये ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है बस्तर। तो बस्तर का जो विनता घाटी है, विनता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। ये है विनता घाटी। विनता घाटी, अगर आपने बस्तर का दर्शन नहीं किया है तो आमचो बस्तर बिल्कुल घूमो भाई। बहुत अच्छा मनोरम दृश्य मिलता है। जब आप घूमने जाएंगे तो वहां एक सुंदर घाटी नजारा देखने को मिलता है। और वो घाटी कहां है? विनता घाटी है। और वो स्थित कहां है? बस्तर जिला में है। ध्यान में रखिएगा, है ना। भारतीय रबर मिशन में छत्तीसगढ़ का बस्तर को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। रबर की खेती के लिए यह क्षेत्र वातानुकूलित है, वातावरण में है। जलवायु यहाँ की बहुत अच्छी है। किसके उत्पादन के लिए? रबर उत्पादन के लिए। तो पूछा जाएगा रबर उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का चिन्हांकन किया गया है? तो याद रखना वो क्षेत्र कौन सा है? बस्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं बस्तर के कोडनार में। बस्तर के कोडनार में क्या बनाया जा रहा है ना। कोडनार क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र की बात नहीं हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र का पहला मिलेट कैफे कहां है? तो वो बस्तर के कोडनार में विकसित किया जा रहा है। इस बात को नहीं भूलेंगे। बस्तर के कोडनार में क्या है? ग्रामीण क्षेत्र का पहला मिलेट्स कैफे है। आप लोगों ने सुना होगा माउस डियर का नाम, है ना। हिरन की ये सबसे छोटी प्रजाति है माउस डियर, जो कि कांगेर घाटी, है ना,
जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है। ये काफी चर्चा में रहा है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो आपको पूछेगा माउस डियर या हिरन की सबसे छोटी प्रजाति छत्तीसगढ़ के किस घाटी में या किस अभयारण्य में, किस नेशनल पार्क में पाया गया है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। ध्यान में रखेगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ चौसिंगा हिरन भी देखा गया है। तो दोस्तों मत भूलना इस बात को, चौसिंगा हिरन छत्तीसगढ़ के किस नेशनल पार्क में पाया गया है? तो वो कौन सा है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क है दोस्तों, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो विकसित किया जा रहा है उस जगह का नाम है तुमेनार बस्तर। तो नहीं भूलेंगे, तुमेनार बस्तर में क्या है? सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क है। माउस डियर कहां है? कांगेर नेशनल पार्क में है ना। ये बिल्कुल भी। चौसिंगा हिरन कहाँ है? तो ये भी कांगेर नेशनल पार्क में पाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, अगली ओर चलते हैं। सूरजपुर, सूरजपुर के बारे में बिल्कुल ध्यान में रखना है। सूरजपुर में दमिता कोल ब्लॉक, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। कोल ब्लॉक आवंटन, कोल ब्लॉक के बारे में जानकारी हुआ है, दमिता कोल ब्लॉक। और एक गुफा का नाम भी याद रख लीजिएगा, कौन सा? बिलद्वार गुफा। तो दोस्तों मैंने सूरजपुर में क्या बताया? एक तो बताया बिलद्वार गुफा, दूसरा मैंने क्या बताया? दमिता कोल ब्लॉक। बिल्कुल आप सुनते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, सभी चीजें माइंड में बैठते चले जाइएगा, है ना। सब बैठ जाएगा माइंड में, टेंशन मत लो आप, है ना। आप पढ़ते रहो बस, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर लेके आएंगे और एमसीक्यू सीरीज भी आपके लिए बिल्कुल चलाते रहेंगे। बस हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सुकमा। सुकमा में, है ना, लिथियम का भंडारण पाया गया है। छत्तीसगढ़ का एक और जगह है जहां लिथियम भंडारण के क्या मिले हैं? साक्ष्य की पुष्टि हुई है। तो याद रख लेना दोस्तों, एक तो लिथियम भंडारण कहां मिला है? सुकमा में है। दूसरा कहां है? छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला। याद रखना है, छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला लिथियम भंडारण और छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला, है ना, लिथियम भंडारण के लिए जाना जाता है। जगह का नाम है गोविंदपाल, मुंडपाल, चिंदपाल और पोलपाल। तो क्या क्या नाम है? गोविंद, मुंड, चिंद और पोल। तो याद रखना दोस्तों, सब में पाल जुड़ा हुआ है। गोविंद, मुंड, चिंद और पोलपाल, ये चार क्षेत्र है जहां किसके भंडार पाए गए हैं? लिथियम के भंडार पाए गए हैं। आगे बढ़ते हम लोग, है ना, अगले। दसकुंड जलाशय, दोस्तों इसका तो नाम मत भूलना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। दसकुंड जलाशय कहाँ स्थित है पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ के किस जिला में है? तो ये महासमुंद जिला में है। ये भी काफी चर्चा में रहा है। और राज्य का पहला शहीद पार्क बोलो या कहीं भी ये लिखा मिलेगा बलिदानी पार्क कहाँ है? तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? बलरामपुर जिला में ये, है ना, स्थापित किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया जा चुका है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का पहला शहीदी पार्क कहाँ है? बलिदानी पार्क कहाँ है? तो बलरामपुर में। चलिए आइए बात करते हैं। आपने तो अध्ययन कर लिया, अब आपके माइंड में कितना स्टोर है, आपने कितना समझा, कितना जाना, वो एमसीक्यू के माध्यम से हम इसे डिस्कस करेंगे और एक प्रैक्टिस सेशन भी चलाते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का पहला मोबाइल मिलेट कैफे किस जिले में स्थापित, किस जिले में संचालित है? दोस्तों कोंडागांव, कोरबा, रायगढ़, कांकेर। जवाब आना चाहिए बिल्कुल। क्या है आंसर? बिल्कुल बताइए आप, क्या है आंसर? रायगढ़। बहुत बढ़िया, बने रहना बस हमारे साथ, ठीक है। छत्तीसगढ़ पहले रॉक गार्डन, अभी जस्ट बताया दोस्तों मैंने, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहां बनाया जा रहा है? तो मैंने बताया था कहां? सुकमा में। सुकमा में कौन सी जगह? रामाराम बताया था। और रामाराम के बारे में एक और बात ये बताई थी मैंने, क्या बताया था, है ना, राम वनगमन पथ का, है ना, आगमन हुआ था, उसके लिए यहां विकसित किया जा रहा है पर्यटन के रूप में, ये भी मैंने बातें बताई थी। राज्य का पहला डॉग शेल्टर कहां स्थापित किया जा रहा है ना, राज्य का पहला डॉग शेल्टर कहां बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कहां? रायपुर शहर में बनाया जा रहा है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मैं एक चीजें आप लोगों को बता दूं, कांकेर में, कांकेर शहर का नाम आया, कांकेर का नाम आया, तो मैं एक जगह का नाम बता देता हूं, कुलगांव। कुलगांव के बारे में बिल्कुल याद रखना दोस्तों। कुलगांव की खासियत क्या है? यहां पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क, ध्यान में रखिएगा, यहां क्या किया जा रहा है? प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक, प्रदेश का पहला
ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है? इसको ध्यान में रखेंगे, ग्रामीण औद्योगिक पार्क। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना, कांकेर के कौन सी जगह में? कुलगांव में प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको पूछे छत्तीसगढ़ का प्रथम अंग्रेजी माध्यम आत्मानंद कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया? आत्मानंद कॉलेज की कहाँ स्थापना किया गया? तो उसका भी आंसर है क्या? कांकेर। तो याद रखना है, कांकेर में कुलगांव और कांकेर में क्या? आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम पहला कॉलेज की स्थापना किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलना है इन चीजों को, है ना। मधेश्वर पहाड़ी का है, अभी जस्ट बताया था मैंने, इसको लिख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। मधेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था, है ना, शिवलिंग नुमा संरचना ये मधेश्वर पहाड़ी स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सरगुजा है क्या आंसर? सरगुजा तो नहीं लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से आंसर क्या आना चाहिए? जसपुर। आपका जवाब क्या है? तो आपका जवाब भी जसपुर ही आना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कटुल कसा जलप्रपात कहाँ है? तो मुझे बताइएगा कटुल कसा जलप्रपात कहाँ है? तो दोस्तों आपका आंसर है क्या? कोंडागांव में है। कटुल कसा जलप्रपात कहाँ है? मुझे कमेंट करके बताइएगा चिगरा पगार जलप्रपात कहाँ है? ये मुझे कमेंट करके आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखेगा। चिगरा पगार, है ना, चिगरा पगार जलप्रपात गरियाबंद, कोंडागांव, महासमुंद या फिर, है ना, जसपुर कहाँ स्थित है? ये बिल्कुल मुझे बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ध्यान में रखना, सिद्धखोल जलप्रपात कहाँ है? मैंने बताया था, है ना, मैंने बताया था सिद्धखोल जलप्रपात। सिद्धि मिलता है तो क्या बनते हैं दोस्तों? बाबा बनते हैं। सिद्धि मिलता है तो क्या बनते हैं? बाबा बनते हैं। और बाबा मतलब बलौदा बाजार, बाबा मतलब बलौदा बाजार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बलौदा बाजार जिला हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेते आएंगे। ठीक है, ये जो दुर्ग शहर है ना, दुर्ग जिले में एक जलाशय है, खपरी जलाशय, उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो याद रखना किसके नाम पर किया गया है? वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, केंदा घाटी राज्य किस जिले में स्थित है? मैंने बताया था काफी चर्चा में सुर्खियां बटोरा है केंदा घाटी जलप्रपात। तो आप बताएंगे मुझे बिलासपुर में है, रायपुर में, कांकेर में, बस्तर में, कहां है दोस्तों? कमेंट करिए जल्दी फटाक से, है ना, कहां है? तो ये है कहां? केंदा घाटी बिलासपुर में है। और केंदा घाटी में मैंने एक जलाशय का भी नाम बताया है। मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिलासपुर में कौन सा जलाशय चर्चा में रहा है, इसे बिल्कुल बताना है। अगला चलते हैं, गुडरी झरना। तो दोस्तों गुडरी झरना कहाँ है? तो इसका आंसर है क्या? रायगढ़। गुडरी झरना कहाँ है? रायगढ़ में स्थित है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शक्ति का नाम याद आया मुझे। शक्ति कब बना है? शक्ति जिला कब बना है और कौन से क्रम का जिला है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। शक्ति जिला की स्थापना कब हुआ है, किससे अलग हुआ है ना, और कौन से क्रम का जिला है, ये मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं पूछूंगा, एक और प्रश्न अच्छा लग रहा है मुझे, इस बार आ सकता है, छत्तीसगढ़ का पहला प्रथम किसान स्कूल कहाँ खोला गया है? किसान स्कूल कहाँ खोला गया है? स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ये मुझे बिल्कुल बताइएगा, है ना दोस्तों। छपने वाले प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये है जांजगीर चांपा में। अब जगह का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, धसकुंड जलाशय किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है, धसकुंड जलाशय किस जिले में स्थित है ना। तो याद रखना है ये जिला कौन सा है? महासमुंद जिला है। कौन सा जिला है? महासमुंद जिला है। इसी के साथ ये हमारा आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। आपके लिए 2 प्रश्न मैं लेकर आया हूं। राज्य का पहला शहीद पार्क कहां है? कमेंट करके बताइएगा। और छत्तीसगढ़ में लिथियम भंडारण किन किन जिलों में पाया गया है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे दुआओं के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।